सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान दिखाता है कि बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है। जेपी नड्डा ने उस राज्य बिहार में ये कह डाला कि क्षेत्रीय दल भविष्य में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी जिंदा रहेगी। जिस राज्य में एक क्षेत्रीय दल के नेता बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। जेपी नड्डा ने बीजेपी के विरोधी दलों के साथ साथ उन क्षेत्रीय दलों के साथ भी बीजेपी की लड़ाई बताई जिनके साथ बीजेपी ने पूर्व में सरकारें चलाई हैं, सालों तक गठबंधन चलाया है, और कई ऐसे दल भी हैं जो बीजेपी का खुलकर कई मुद्दों पर समर्थन करते हैं। और जेपी नड्डा कहते हैं कि इन दलों के साथ हमारी लड़ाई है। लेकिन लड़ाई किससे है हमारी? जम्मू कश्मीर में हम किससे लड़ रहे हैं? मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, पीडीपी महबूबा की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। आप हरियाणा में बात, पंजाब में आ जाओ, शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है। अब तो दूसरी पार्टी भी जो है वो भी परिवार जैसी पार्टी होगी। आप हरियाणा में आ जाओ, परिवार की पार्टी है। आप इतना बड़ा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 287 सीट पर चुनाव लड़ा और 280 सीट पर जमानत जब्त हो गई, सूखा था। और हमसे लड़ कौन रहा? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी। यहां भी हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, परिवार की पार्टी। तमिलनाडु, केरल में हम बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी है। पीसी बहन भाईपो की पार्टी है, दीदी की पार्टी है और भतीजे की पार्टी है। नवीन बाबू की पार्टी है, वो एक व्यक्ति की पार्टी है। उड़ीसा में आप वाईएसआर की बात कर लीजिए, जगन मोहन की बात कर लीजिए, परिवार की पार्टी है। आप तेलंगाना में आ जाइए, टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति, केशव चंद्रशेखर राव, केसीआर, परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु, परिवार की पार्टी है। हर जगह परिवार। शिवसेना जो अब समाप्ति की ओर होगी वो भी परिवार की पार्टी है। एनसीपी, परिवार की पार्टी है। और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी है, भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी कुछ नहीं है। और ये सब लोग रीजनल एस्पिरेशंस को उछालते चले गए और बाद में ये परिवार की पार्टियां बन गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वंशवाद के खिलाफ। जेपी नड्डा का ये बयान सिर्फ एक जुमला दिखाई नहीं देता, बल्कि बिहार में जिस तरह जेडीयू सिमटता दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना का बंटाधार हो गया है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होता दिखाई दे रहा है, पंजाब में अकाली दल हाशिए पर चला गया है, जिस तरह विपक्षी दलों पर लगातार ईडी और आईटी की छापेमारी चल रही है, जिस तरह बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिल रहा है और विपक्षी दलों के लिए चंदा कम होता जा रहा है, देश भर में बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं। इसे देखते हुए जेपी नड्डा का यह बयान मजाक नहीं लगता। लेकिन जेपी नड्डा का यह बयान लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर देश में एक दल ही मजबूत रहेगा तो जनता को लगेगा कि इस पार्टी को वोट देना तो मजबूरी है। जेपी नड्डा का यह बयान पब्लिक के मन में यही बात बिठाने के लिए है कि भविष्य में सिर्फ बीजेपी ही राजनीति में जिंदा रहेगी। आप जेपी नड्डा के इस बयान को लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।